बड़ी सुंदर कहानी आप लोगों ने सुना। ऐतिहासिक कहानी थी मित्रों। नया अच्छा मूड मेरा भी था कि इन्हीं के गाने में मिला दे, लेकिन आदरणीय कवि सूरभान यादव जी, मंजू गुरु के मैं बहुत मानता हूँ। ये लोग बिरहा के पारखी हैं, हर कलाकारों की इज्जत करते हैं। बोले कि लाइन चेंज करके एक बिरहा का नंबर है, एक कांड सुना दीजिए। इच्छा बार सबका ना कांड हो जाए। नया कांड क्या, हैदर अली गुरु का कांड सुनाऊंगा। पहले को सुने ना, पहले निर्णय ले ले। नया है सुने ना, हल बला पहले लफ्सी चाटत है, बात सुरी न हुई, कहानी शुरू न भाई, गोइया खड़ा है। नया सुनाओ, नया जाता तुहिन कोनो कांड के उतर हम बनाए तुरंत गाय दी। हम बरजस्ता गवैया जा तू हर कराए, हर फोन के हमका बताए जा गायन हिया तक कही गए तुरंत हर बनाए हम गावत रहा। का करे भूमिका लगाए गावत रहा भाई, नाम का वहां पर लिखाए जा। नवा कांड हो जाए। ध्यान दीजिए, अब ने कहानी आप लोग सुने हैं। कहन त्रिभुवन तो हमार देवर बन गए, तो उससे छोट हो चाहे तो नहीं हो। कवि जी सवेरे नापब हमें का जान बाजी लगी हमार तहार आइए तनव अगर छोट हो गए तो जान ला देवर बन जा, जीत गए तब जीत जा। ऊंच हो जा तो समझ ल फिर हार जा। तो हम कौनो चीज के पारखी लगाई थी, सब गायिका भौजाई थोड़ी क्यों बनाई थी, तो हम कुछ सोच के अपने दिल में जगह बनाए। अरे वाह रे वाह। अब तुम्हें नाराज रहा तो क्या करी, लेकिन कभी कभी याद करता हूं आपको मैं सपने में, वो रात में कहा मिलू अबे नहीं तू ऐसे रात भाषाऊ। ध्यान दे, कहानी तो बहुत बा। हाँ ऐसे एक शेर और एक शेरनी रहे। मौसिया वह नहाई हैं, कहने यार वो गया कहाँ, अल्लाह के बेचारा कपड़ा तो उनका सब गहना गुड़िया गोल हो गया। हाँ तो आखिर में निष्कर्ष निकला, कहने यार तू उनकर मौसिया नहीं, तुहार मौसिया खुद रहा जो लाई गया। तो इसे एक शेर और एक शेरनी रहे, दोनों प्राणी बैठा रहे। अब देखा बुरा न मानो, बुरा न मानो, होली है जान लग। दोनों प्राणी बैठा रहे, एक खिजवन है बानर रहा, समझा। और बनरवा आवे जब से सियरवा और शेरनिया और शेरवा बैठा रहे, वो बस बनरवा पहुंचे केवल ऐसे कहा तुम शेरनिया का है सधुआ से अपने की ई बनरे के जात करिया साला ई बनरे के जात। जब देखे तब क्या हम मनसेधु हमार शेर हम शेरनी आवा तो काव की जात बा। शेरवा कहे तय मेहरारू के जात, लबर चटनी करे कहे चाहते नहीं का पहनते नहीं, ई खाव खाव करत बाटे आई के कहे करे हम अनरे बनरे से लागब, मैं शेर हूँ। अब बनरे से लागब तो हमार कितनी इज्जत रह जाइए का बताओ। कहे तो हिम्मत नहीं ते करे तनी हिम्मत, हम दोनों प्राणी बैठा ये खाव खाव कह के जाए वही भाई साहेब। एक दाई दोनों प्राणी बैठा रहे, फिर बनरवा
वही माना नहीं शेरवा नहीं बल्कि सरनिया पहेट ले आगे आगे बनरवा भगा जात बा पीछे पीछे सरनिया भगी जात बा अब बनरे के जात बहुते चलाक हो जान ला कहाँ लगे जानता हाँ उल्ले के जो प्रधान जी सैफन डलाए रहे पुलिया छुटकी एकदम बहुत जेमा कम जगह रहा था लाई के बनरवा जल्दी सिंगाव में घुसर के हर से निकल जाए और सरनिया मारे तांग जब ओलियान भाई भैया ओलियान तो उसने बताई का बताइए पंचव नहीं बतावा आधी शरीर ओकर अंदर होगी आधी बहरे रहेगी फांसी गया लौट के आए बनरवा लौट के आए ए शेरनी ए शेरनी अब बताओ तो फोटो केहर से खींची पीछे से जगह बा हाय हाय अरे एकदम मौके की जीत बच गई दोस्त कब कहाँ कलाकार को क्या गाना चाहिए बारा ब्रह्मबेला है ब्रह्मबेला में जनाब हैदर अली जी इसको गाते थे हमारे गुरुजी कि अरे सुतले 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 कि अरे सूतल बलम के कि अरे सुतल बलम के जगाई दे रे मैंने जी अरे सूतल बलम के अरे सूतल बलम के जगाई दे रे मैंने जी भोर भयो सूतल बलम के जगाई दे रे मैंने जी भोर भयो लाइन पे मालिक करे स्वर्ग में उच्च स्थान मिले दोस्त एक जात का मुसलमान होकर बाबूजी विवाह को कितना बढ़िया उन्होंने सजोया कोई कलाकार नहीं होगा दोस्त किसी जिले का भी कलाकार हो रामदेव बुल्लू जैसे कलाकार जनाब हैदर अली जुगनू की इज्जत करते थे लोग इलाहाबाद का कोई कलाकार हैदर अली जी हैं जितनी भीड़ उनकी जिंदगी में मिल गई बिरले किसी कलाकार को मिलेगी दोस्त कोई नहीं होगा दोस्त हैदर अली गावे के तो सभी गावत है मुन्ना उपाध्याय जी जिला जौनपुर से गुरु जी के परम मित्र हैं आप जौनपुर जिला में जब भी मैं गाने जाता हूं गुरु जी निरंतर बराबर आपका आशीर्वाद मिलता है कई कार्यक्रम आपके माध्यम से मैंने जौनपुर जिला में गाया भी 51 रुपया है जिया डॉक्टर साहब हमरे मरने के जिया भोर भयो रे बोलन लागे कागा भोर भयो रे बोलन लागे कागा भोर भयो रे बोलन लागे कागा माई तू गदिया लगल बाते कागा माई तू गदिया लगल बाते कागा माई तू गदिया लगल लाल जात को होई बाबूजी मेरी माँ बहनें बहु बेटियां माइक्रोफोन के माध्यम से गीत सुन रही होगी दोस्त कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जिसमें शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगा ध्यान न जाने कहां तक आवाज जाती होगी दोस्त भोर भयो रे बोलन लागे कागा भोर भयो रे बोलन लागे कागा लगन बाते जा
हम का भाई मेरी हर परिस्थितियों में आप मेरा साथ देते हैं दोस्त। सूरभान यादव जी हनुमानगंज फतुहा हमसे कहन गाना नीतू राज से करवाऊ। हमारे रिश्तेदार खिया हमके देखा भैया पूछ रहा नीतू गई ही कि न गई ही, बड़ी नाराज चलते रहे हमसे। तो बताएं हमका भैया कहने तैयार हैं गावे बड़े। हमके हर इच्छा नारायण के 200 रुपया का पुरस्कार। कलाकार की कोई दुश्मनी किसी से थोड़ी क्यों है। जिंदगी 4 दिन के बाद गावा बजावा खूब बात तनी के कहीं कहीं हो जात है, मिजाज में तो हो जात है, ऐसी कोई बात नहीं है। 200 रुपया का पुरस्कार। ध्यान दे आप जे भाई का अगर जाए हो इत्मीनान से नाय नाय कुर्सी न छोड़वाओ भैया, आराम से आज जेके बैठ के इत्मीनान से बिरहा सुने को हो दोस्त। कोई घमंड नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन अभी नीतू जी ने बताया ऐतिहासिक कहानी में, कहानी बहुत खूबसूरत थी, बढ़िया भी लगा, हमें भी अच्छा लगा। कलाकार को इसी ढंग से गाना चाहिए कि कहानी में एकदम घुस कर गाए, पब्लिक के दिल पे राज करे, उसी को कलाकार कहा गया। कलाकार का मुंह नोचे तो वो कोई कलाकार नहीं है, वो बदतमीज है, ये जान लीजिए। चाहे लेडीज कलाकार हो चाहे जेंट्स कलाकार हो, अपनी प्रस्तुति पर ध्यान रखना चाहिए। सदियों ये मैंने अनुभव किया है, मेरा तो रिकॉर्ड रहा है। मैं कभी किसी को कुछ कहा नहीं, अगर जो पीछे आगे लोग कहते हैं तो पीछे भाई हम छोड़ित नहीं, थोड़ा हम तो जिद्दी टाइप के है। फिर हम अपने उतर जाई थी एकदम कि साला कुछ भी हो कई, हाँ भाई क्या कैसे दिया भाई, कैसे, अरे पानी गए फिर जिंदगानी कौने काम के। हाँ मर्द का मर्दांगनी अगर चली गई तो फिर बेकार ही भाई। हर कलाकार अपनी इज्जत के लिए, मीरा मूर्ति को मैंने कुछ कहा नहीं था उस दिन, लेकिन मीरा जी ने कुछ गद्दारों के कहने पे शुरू किया तो मैंने भी नहीं बख्शा उन्हें। हमने कहा चलो तुम भी सीखती जाओ कि मैं प्रयागराज का कैसा कलाकार हूं। आइए एक सामाजिक स्तर का कांड आप लोग सुन लीजिए, यकीनन कहानी आप लोगों को पसंद आएगी दोस्त। चला मार साहब।
हाँ ये वक्त का सब चमत्कार है। वकील भैया बैठा, बैठो यार, पुराने मित्र कहानी सुनो, समझा पहले। हाँ ये वक्त का सब चमत्कार है, लोग बेटों की कीमत लगाने लगे, शादियों ब्याह में अगर से कुछ कम मिला तो लाकर अपनी बहू को सताने लगे, कोई देता जहर कोई भाता सहर, अरे किसी को तो फांसी का फंदा, अरे धन की सरिता प्रबल लोग से बह चली, लोगों को अच्छा खासा यह धंधा मिला। ध्यान दे बाबूजी, हाथ जोड़ कर आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, एकदम सुबेर हो चुका बा, 4 बजे बाबूजी, और एका जान ला या तो रहा शुरुआत में जमे या तो आखिर में जमे, ई जान ला बीच में तो कचर पचर होत रहा था, कुछ शराबी वगैरह पहुंच के मार डिस्टर्ब कर दी थी गवैया के। तो जितना जने आप लोग बैठे हैं, अब ये मूडों में जो हो समझा उतरी की हुई हो कर, तो वह गौर से सुनी। ध्यान दे, गरीबी क्या चीज होती है दोस्त, हमार दावा में गरीब की बिटिया के साथ कितना अन्याय होगा दोस्त, गरीब की बेटियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है दोस्त, इस कांड में आप सबको सुनने की मिली बाबूजी। अगर आंख से आंसू न गिरी, हमार दावा है कलेजा पसीज जाई दोस्त। घरे ज्यादा सुन भी रहा बाबूजी, तो याद कर कि एक नान का कलाकार आया था, छोटा मोटा कलाकार हूँ, आप सबके चरणों की धूल हूँ दोस्त। कवाली दिया गया है उस्ताद वाली। नीतू जी, ये एक कवाली आपके लिए है कि मिल गई हो अगर प्यार के मोड़ पे, मिल गई हो अगर प्यार के मोड़ पे, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो, मिल गई हो अगर प्यार के मोड़ पे, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पे, आज मिलना मिलाने का वादा करो, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, मांगना हो तो भगवान से मांगिए, धन और दौलत हाँ दे दा। क्या बात है गौर से सुनिए, एक कहानी मैं सुनाता हूँ, गौर से सुनिए, एक कहानी मैं सुनाता हूँ, राजस्थान की एक बात मैं बताता हूँ। लगे मुन्ना, शेखर कुसुम, शेखर कुसुम, शेखर कुसुम भाई बहन की कहानी है, शेखर कुसुम बहन भाई की कहानी है, गरीबी सिर पे है अब बात अब पुरानी है।
तनी कहानी पर बाबूजी। राजस्थान की ये कहानी है। राजस्थान में एक शहर है बाबूजी, जो शहर का नाम है जयपुर। जयपुर शहर के अंदर एक इलाके के जाने माने सेठ थे, जिनका नाम था प्रभुदयाल। लंबी टोपी, लंबा कुर्ता, हाथ में सोटी लिए हैं दोस्त। इलाके के जाने माने सेठ हैं प्रभुदयाल। लेकिन बाबूजी शहर जयपुर के बगल में एक गांव बा बाबूजी, जो गांव का नाम बा रामपुर। रामपुर गांव के अंदर एक भाई और एक बहन है, जेकर नाम बा बाबूजी, भाई का नाम शेखर है, बहन का नाम कुसुम है बाबूजी। माँ बाप बचपन में गुजर गए बाबूजी, लेकिन एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। माँ बाप बचपन में गुजर गए, चाचा दादा सब लोग हैं, लेकिन कोई इज्जत नहीं दे रहा है। दर्जा 8 तक शेखर पढ़ा है, कुसुम भी प्राइमरी तक पढ़ी है बाबूजी। और शेखर का एक ही दोस्त रहन, जेकर नाम बा रवि। मालिक ने रवि पढ़ लिख कर आज इंस्पेक्टर हो गया, लेकिन वक्त मजबूर के दोस्त शेखर कुछ ना ही कर पाए। गरीबी इतनी लाचार हो था, शेखर ना ही पढ़ पाए। धीरे धीरे कुसुम बहन सयानी हुई गई। अब चच्चा आई गए, ध्यान दे, कहा कि नकल ए बाबूजी स्वर्गीय हफीज चंचल ये वार्ता करते रहे। बड़ा बिरहाम उनके साथे गए है, बड़ी लड़ाई भई बा। ए बाबूजी एक एक रोटी के मोहताज कुसुम बहन धीरे धीरे सियानी हो गई। अब बाबूजी दर्जा 8 तक शेखर पढ़ा। अहर एक दिन इलाके के जाने माने सेठ 1 रुपया का पुरस्कार स्वर्गीय हफीज चंचल जी के वार्ता का नकल पे ऐसे चुआई को बोलते ही रहे। 100 रुपया हमारे सूरभान भैया का बहुत विप्लाम बा, मालिक करें खूब दिन दूना रात चुगना कमाई करा दोस्त। हम और दिन लाए का है बाबूजी, छोट मोट गवैया है, तनी ध्यान दे। इलाके के जाने माने सेठ चल दिए। आई शेखर बाबूजी कहा दीदी आज हम मजूरी कर जा। मजूरी करने के लिए निकल लिया। अब प्रभुदयाल और चलावत है। प्रभुदयाल को जब देखा, शेखर कहा दादा पालागी, कहा ये तरह बेटवा कहाँ करे, कहे बाबूजी हमार रामपुर बा। कहन कुसुम तोहार बहन, कहन हाँ। अरे कहन पगलाते हमारे मित्र का लड़का है, लेकिन एक बात में तर्ज बमना यह देखा कहो हंस के जब देखा तू एक बेरिया, अरे हंस के जब देखा तू एक बेरिया, हम मरी मरी जाए तो हार प्रिया, हम मरी मरी जाए तो हार प्रिया। पुरानी है इतना ही ना शेखर हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, बाबूजी हम बहुत गरीब है, हमरे पास खाए के ठिकाना ना आई बा। लेकिन बाबूजी प्रभुदयाल कहता क्या है, पहली नई हर में बहुत दुलार बहिनी, पहली नई हर में बहुत दुलार बहिनी, पहले देखा भाई हम चल के तोहार बहिनी, पहले देखा हम चल के तोहार बहिनी। तोहार बहन अगर हमका पसंद आएगी 1 रुपया दहेज न ले, खुदा कसम खाए कहा थे हम बिना दहेज की शादी के लिए। कहा ठीक बा बाबूजी, ले आएंगे, शांत रहे एकदम।
ले आइए बाबूजी। वो गरीब हाय 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 गरीब की बिटिया बाबूजी फटही लुगरी पहने बा, फटही लुगरी या और बाबूजी टूटही खटही, टूटही चार पाई तो बाबूजी बैठाई देस। आज बैठाई देस बाबूजी कहियो पेउना लगावा। दोस्त हाय हाय गरीबी कहावत कही बा मंजू भैया, कभो कभो किचड़ों में कमल खिलत। बिटिया एक लोटे बा मालिक के देन देखा, इशारा किया जल जल पान जमन रूखा सूखा रहन बाबूजी। गरीब कराएस कहे ए बहिन ए कुसुम आज मेरी दीदी हाय हाय दादा प्रभु दयाल तो का देखे बदे आई हैं। अरे बाप रे बाप गरीब गरीब की बिटिया जरूर हो बाबूजी, लेकिन अजोरिया जैसी कुसुम दरवाजे पे आई के खड़ी हुई गई। ई प्रभु दयाल जब देखे ई साला जब देखे तेकर नियत बदल गई। अरे बाप रे बाप एकर नियत बदल गई। आई बाबूजी देखत मान कहे ओ हो हाय हाय एकर एक दोस्त बा प्रधान जी, एकर एक दोस्त बा जेकर नाम बा प्रताप। ई प्रताप और प्रभु दयाल जमन बढ़िया लड़की देखत थी, गरीब का जमन बढ़िया लड़की देखत ओका कैसो अपनी चंगुल में फंसाई के ले जाए के बैसा को कोठे पे बेचत। और देख ले बाबूजी कुसुम जम गयो करे मुहिम पानी आई गया और खड़ा हो गया। कहा हमार कुछ मांग बा, हमार बेटवा विशाल बीए में पढ़त का ना बाबूजी हम कुत्तों का दे नहीं सकी। पांव पकड़ के लटक के तर्ज बदल के मुन्ना कहे गोरी छम छम पयलिया बजावे लगली, लेकिन तर्ज से ही भाव देखा हमार कम ना आए बाबूजी। वो गरीब पांव पकड़ ले, गरीब पांव पकड़ के प्रभु दयाल कहते ए बाबूजी अरे कुछ मागाजिन मांगा नवा गरीबी घेरा, कुछ मागाजिन मांगा नवा गरीबी घेरा, कुछ मागाजिन मांगा नवा गरीबी घेरा, कुछ मागाजिन मांगा नवा गरीबी घेरा। अरे खाए के ठेका नहीं सब ये कहार भाई, अरे लागी हम चरण में गरीबी घेरा, कुछ मागाजिन मांगा नवा गरीबी घेरा, कुछ मागाजिन मांगा नवा गरीबी घेरा, कुछ मागाजिन मांगा नवा गरीबी घेरा। खाए के ठेका नहीं अगला बहार, खाए के ठेका नहीं अगला बहार, नवा गरीबी घेरा, कुछ मागाजिन मांगा नवा गरीबी घेरा, कुछ मागाजिन मांगा नवा गरीबी घेरा। अरे गुस्से में उठ के तबले बोला बेखबार हो, गाले पे शेखर के तमाचा दिया एक चाटा खींच के डर दे कहा हराम घोर तेरे पास पैसा नहीं बा, तेरे पास पैसा ना आई बा तभी ना दहेज के शादी कैसे होई। रख अपने बहन के ये कुसुमुआ जिंदगी भर कुंवारी पड़ी रह जाई। अरे बाप रे बाप इतना सुने के मान का है प्रभु दयाल हम तो हाथ टोपी जलाई दे। खबरदार हम गरीब जरूर है लेकिन हमारे कोनो इज्जत बा, हम अपने बहन के आबरू लुटाई दे तब हमारे बहन के दुनिया समाज के लोग शादी करही, नहीं हमार बहन कुंवारी रह जाई। अरे बाप रे एक गरीब इंसान इलाका का जाना माना सेठ, इलाका का जाना माना सेठ को डांट दिया बाबूजी अपने दरवाजे से निकल जा। खबरदार गरीब जरूर है, हम गरीब जरूर है लेकिन ये एक मतलब ना आया, एक मतलब ना आया कि गरीब है तो हमार कोनो इज्जत ना आई। हमारो इज्जत यह है, हमारो बहन बिटिया गरीब के बहन बिटिया का कोनो इज्जत ना आई। अरे बाप कहा रख ई तोर बहन जिंदगी में कुंवारी रह जाई। अरे बाप रे बाप ई चला गया प्रभु दयाल चला गया। अब बाबूजी जब ये चला गया तो ये पहुंचा प्रताप के पास। प्रताप से कहा यार रामपुर में शेखर कुसुम दुई भाई बहना है और कुसुमा बड़ी सुंदर बा, अगर ओका फंसाई के ले गया बेट डूबे तो बहुत रुपया मिली। कहा चिंता न करा दादा हमका पता दे दा हम खोजब। और बाबूजी बात ओहर सेटिंग हुई उ बतिया तनी छोड़ दे, एहर बतिया या दोनों भाई बहन बैठ के दरवाजे पर रोवत हैं बाबूजी, दोनों भाई बहन बैठ के दरवाजे पर रोवत हैं। तो टेरी के भाव है मुन्ना कहा अरे राम बहन का
के सजाए डोलिया। अरे तकंपित घड़ा शोक में अंबर नीर बहाए, बहिन का के सजाए डोलिया। जवानी सर के भार, अरे रोके केस बहिनिया भैया, हमारे कारण खैल्या मार। रहू जिंदगी भर में क्वारी, कर लो तुम भैया इतबार। अरे रोवत देखा भाई बहिन के, हमें न चाहिए से नूर। ए बाबूजी, ए भैया, ई तो का तोरे गाल पर तमाचा मार के चल लगा प्रभु दया। एक गरीब के नाते ना, गरीब के नाते मार के चला गना। हम वादा करते बाबूजी, हम वादा करते हम पूरी जिंदगी बियाह न करब, हम पूरी जिंदगी बियाह न करब। शेखर का हाथ ना दीदी, तू ना समझती। आज हमार माई बाप होते तो हम तहार शादी बड़ी धूमधाम से, लेकिन हमारे पास तोहरे भाई के पास इतना पैसा ना आए दीदी कि तोहार हाथ गीला कर सकी। ए बाबूजी, हम कभू बियाह न करब, हमारे मांग में सिंदूर ना चाहिए। और कहा तू सोचत है कि हमार हम तोहार इज्जत घटाई देव ना, हम कभू तोहरे दामन में दाग न लगे, हम दामन में दाग न लगे देव बाबूजी। इतना ही दोनों भाई बहन बतलात हैं दोस्त, जीवन ओकरे साथ उनका दोस्त रहन रवि, मालिक मेहरबानी देखा आज पढ़ लिख के इंस्पेक्टर हो गए। लेकिन वक्त देखा शेखर के यही के कहा थी समय कवि जी, देखा वो गरीब ना ही पढ़ पाए। हमारे साथ का लड़का आज कितना पढ़ा, सीआरपीएफ जवान है बाबूजी, कितना अधिकारी हो गया है। कभो कभो हमारे लगे फोन करे थे, कहा थी त्रिभुवन हम तो यार अधिकारी हो गए, हमके भाई हम बिरहिया हो गए। भाई साहब तू सब रिटायर हो गवर्नमेंट तो का पेंसिल दे भाई, हाँ हमका का पेंसिल मिली भाई। कभो कुमार साथी संगति कहा थी यार जो तुम कमा रहे हो वो हम नहीं कमा रहे हैं, मरने के बाद तुम्हारा नाम अमर रहेगा त्रिभुवन। तो बाबूजी वक्त और समय का बात होता दोस्त, ये जान ले गरीब मजदूरी करत बा, पढ़ाई ना ही कर पाए, दोस्त इंस्पेक्टर हो गया। छुट्टी रवि कुमार आया बुलेट लेके तर 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 दरवाजे पे आया है, शेखर के दरवाजे पे आया, कहा अपने दोस्त से मिलता चलो। अब बाबूजी कहा नमस्ते भैया शेखर, कहा नमस्ते भैया, कहा क्या बात से तुम रो रहे हो। कहा भैया दादा प्रभु दयाल हमारे बहन के देखे आए रहे, कुछ दहेज मांगे, हम इनकार कर दिन हमारे गाल पर तमाचा मार के चला गए, कहीं अपनी बहन की आबरू लुटा दो, बहुत रुपया मिलेगा। अरे बाप रे बाप, रवि जब ये बात सुने पैरों तले जमीन खसक की दोस्त, धिक्कार है। रवि तेरे कंधे पे, तेरे सीने पे स्टार लगा हुआ है, वर्दी पहना है तू, एक दोस्त कि बहन की आबरू लूटी जा रही है, तू नौकरी कर रहा है, हाँ तुझे धन दौलत की कमी नहीं है। एक बात शेखर से कहा कि हमें ठीक बात कही चाहिए थी। कहा बोला भैया का कहे चाहता, उड़ान है। शेखर ने तब रवि कुमार से सारी बात बताया, और रवि कुमार भीगी आंखों से मंजू गुरु है मित्र को गले लगाया हो। कहा अरे बहन का के सजाए डोलिया, कहा अगर इतराज में होते, अगर इतराज में होते खुशी मेरे मन आए, बहन का के सजाए डोलिया, अगर इतराज में होते खुशी मेरे मन आए, बहन का के सजाए डोलिया, अगर इतराज होता तो मेरे मन आए, बहन का के सजाए
अरे बाप रे बाप, जब ये बात शेखर सुना, कहा है भैया वाह हम बहुत गरीब आदमी है बाबूजी, हम बहुत गरीब ही, मेरे पास खाए के ठिकाना ना है बाबा। तू इंस्पेक्टर है, हम अपने बहन का कहाँ शादी तोहरे ऊपर कई हम जुआ है, हम समाज को बदल डालेंगे, समाज को एक नई चेतना देंगे। ये कुसुम मुझे बहुत अच्छी लग रही है, हम तोरे बहने से ब्याह करब, कोई करे या ना करे। कहा जा भाई हमका ये रिश्ता मंजूर है, हमका ये रिश्ता मंजूर बा। लियाए के मिठाई बाबूजी मुंह मीठा कराया, मारे खुशी के मारा रवि चला गया। अहर बाबूजी शेखर बड़ा खुश है, बारे दुनिया के मालिक, बारे दुनिया के मालिक। कहा हम अपने बहन के रिश्ता हेरत रहे, मालिक के घर देर बा लेकिन अंधेर ना आई। ये आप जान लो मुन्ना गुरु, ऊपर वाले का घर बहुत बड़ा बा, एक इंस्पेक्टर के साथ बिटिया के बियाह हो जाता। कुसुम कभी अपने मन में सोची नहीं है। हमारे खुशी में शेखर झूमटा का है, दीदी आज हम मजूरी करे जा, कुछ पैसा कौड़ी इकट्ठा के लिए तोरे बराती में खूब धूमधाम से एकदम बियाह करा। अब बाबूजी नौकरी खोजने के लिए चल दिया ये शेखर जयपुर की तरफ, रामपुर से जयपुर की तरफ जा रहा है। लेकिन यह कुसुम बहुत मगन बा, तरस के लाइन बा। अरे पास में बाप ई प्रभु शेखर चला जाता है, शेखर चला जाता बाबूजी प्रताप प्रभु दयाल से पता ले कि शेखर का घर खोजे बदे आवत। रास्ते में दोनों जने की मुलाकात हो गई। प्रताप को देख कर शेखर कहा तो प्रताप भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहा जीते रहो जीते रहो। कहा तुम शेखर हो? कहा हाँ हाँ बाबूजी, हाँ हाँ मैं ही शेखर है बाबूजी। कहा कुसुम तुम्हारी बहन? कहा हाँ हाँ बाबूजी कुसुम हमारी बहन है। कहा उसकी शादी वादी करना चाहे तो? कहा हाँ हाँ बाबूजी आप गरीब लोग मदद करा तो। कहा का बाबूजी? कहा सहारिया में कौन, सहारिया में कौन नौकरिया दिला दा, सहारिया में कौन नौकरिया दिला दा। बाबूजी हमका एक नौकरी दिवाए दा शहर में, भेजबे बहिनिया के डोलिया ससुरावा, भेजबे बहिनिया के डोलिया ससुरावा, भेजबे बहिनिया के डोलिया ससुरावा, डोलिया ससुरावा हो डोलिया ससुरावा, डोलिया ससुरावा हो डोलिया ससुरावा, भेजबे बहिनिया के डोलिया ससुरावा। सहारिया में कौन नौकरिया दिलाएगा, शेखर बोल दिया कहा बाबूजी हमका एक नौकरी दिवाए दा। प्रताप बोला की नौकरी मैं दूंगा, हम नौकरी तो का दे। कहा बाबूजी का काम? कहा तो का 50 रुपया रोज मिली, आने वाले मेहमानों को सत्कार से बैठाओ, मेरे बंगले की सफाई कर दो, झाड़ू पोछा लगा दो, बस इतना ही काम है। गरीब बड़ा खुश भा। कहा बाबूजी का काम बा? हम कल आई चला बाबूजी। देखा बाबूजी ये पूंजीपति लोग गरीब लोग को किस तरह से परेशान करते। ले गया बंगले का दरवाजा खोल दिया और लेकर झाड़ू बाबूजी शेखर जुट गया, लेके झाड़ू शेखर जुट गया, बंगले की सफाई करे लाग बाबूजी। इतने में प्रताप कहा था ए शेखर ये कुर्ता उतार के खूंटी में टांग दे, तब प्रेम से सफाई कर। कहा अच्छा भैया आप ठीक कह रहे हैं, कुर्ता उतार के खूंटी में टांग दे बाबूजी। इतने में कहा ए शेखर जरा एक गिलास पानी ले आओ। पानी ले बदे जब शेखर का बाबूजी तो ई प्रताप इतने में बाबूजी सोने की अंगूठी, घड़ी, सोने की जंजीर उतार के वही मेज पे धाई दे। पानी पिया और कहा ले जाकर गिलास रखाओ।
गिलास रखे बाबूजी जब शेखर गा तो तीनों सामग्री उठाए के प्रताप शेखर को कुर्ता के जेबा में डाल दे। शेखर को कुर्ते के जेबे में डाल दिया बाबूजी। आ जब डाल दे तो वो गरीब बाबूजी गिलास रख के आए, लेके झाड़ू जुट गया। लेके झाड़ू जुट गए, इतने में प्रताप कहा तो ए शेखर का टाइम भा कहा भैया तो घड़ी तो आप ले रहे, घड़ी तो आप हाथ में रही बाबूजी, आप ही जाना। कहा हराम खोर घड़ी हम यहीं रखे तो क्या हुई? कहा बाबूजी हम ना ही जाने घड़ी आपको, आप घड़ी आप ही जाना, हमका ना ही मालूम है बाबूजी घड़ी आप हाथ में रही। कहा हराम खोर तुम चोर हो? कहा ए बाबूजी हमारी बहन की शादी होने वाली बा, हम चोर ना ही है, हम गरीब जरूर है लेकिन बाबूजी चोर ना ही है। ऐसी बात न बोला बाबूजी, अपने मुंह से हम तोहरे घरे नौकरी करी आई है। कहा साले तुम चोर हो? उतारा इस बाबूजी जेबा में हाथ डाल निकाल के पूरा माल बरामद कर दे। ते चाटा पर चाटा, चाटा पर चाटा जल दिया। थाने में फोन कर दे, दरोगा साहब भी पूरी फोर्स के साथ आएगी। ओती के बहन निखोती के यार पैसा है पास में तो साथी बुल्लू गुरु गाए रहे न कि जगतिया में कोई नहीं अपना, बनले के सार बहनोई। बाबूजी वक्त और समय जेकर खराब हो जाए तो केहू पूछे वाला है धरती पे बार ना आए। आज दरोगा साहब आई गए, कहा क्या बात है? कहा ये मेरे घर नौकरी करने आया लेकिन ये साला चोर है। दरोगा साहब भी मारे पीछे, कहा क्यों बे? कहा नहीं साहब तर्ज लग गए। इमली का बूटा बेली का फूल, लेकिन ओरिजिनल से हमारा डुप्लीकेट कम ना था बाबूजी। हर होता बा बोला दरोगा साला है चोर, बोला दरोगा साला है चोर, बोला दरोगा साला है चोर, ना हक कमीना करता है चोर, ठीक कर दिए, पीट पीट कर ठीक कर दिया दरोगा जी। माल बरामद था बाबूजी, लेकिन शेखर का चालान हो गया। शेखर का चालान हो गया, शेखर जेल चला गया बाबूजी। और जब शेखर जेल चला गया तो ये प्रताप पहुंच गया प्रभु दयाल के लगे। प्रताप पहुंच गया प्रभु दयाल के लिए, कहे दादा काम तो बन गया। कहे हम शेखरा के फसाई दिन का जेल, अब ओकर बहिन कुसुमुआ अकेले बा, अब चल के ओका उठा लिया जाए। गौर करेंगे बाबूजी 12 बजे रात में, 12 बजे रात में साला हराम खोर प्रताप बाबूजी शेखर के दरवाजे पे पहुंच गया। वो गरीब की बिटिया बाबूजी अपने भाई का राह ताकत गया, अपने भाई का राह तक रही कि मेरा भाई मजदूरी करने गया, मेरा भाई मजदूरी करने गया है, हमारे भैया पता न दिन भी भोजन किया है कि नहीं। अब बाबूजी वो अपने भाई का राह तक खड़ी है दरवाजे के पास, लेकिन इतने में बाबूजी वो प्रताप दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाजे के पास पहुंच गया और दरवाजा खटखटा दिया बाबूजी। दरवाजा जब खटखटा दिया बाबूजी तो कुसुम दरवाजा खोल दिया, सोचे कि हमार भैया मजदूरी करके आई है, मेरा भाई शेखर घर पे आ गया। अब बाबूजी जब दरवाजा खोल दिया तो सामने खड़ा कौन है? प्रताप खड़ा है।
प्रताप को जब देखती है कुसुम तो कहती प्रताप तो कैसे मेरे दरवाजे आ गए? कहा, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, पर निकल आए है एक थी। कहा अरे स्वर्ग से सुंदर लागे, अरे स्वर्ग से सुंदर लागे जनकपुर नगरिया, आइले में बियाह राम सीता के। उस्ताद गावत रहे कहा ननदी भौजैया दुई नौ, अरे ननदी भौजैया दुई नौ, एक को मिली नौ की गर्दा हो जाए गर्दा, जानला हम ऐसे ठेल दे दिए लगाई के। कहा अरे ननदी भौजैया दुई नौ एक सामौलिया, ना हौ कपिया पर देसिया हो रहा, ननदी भौजैया दुई नौ एक सामौलिया, ना हौ कपिया पर देसिया हो रहा। बाबूजी 12 बजे रात में बिटिया खड़ी है बाबूजी, आई के पापी बोलई, आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया, आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया, भोला के वाला सही हो, आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया, भोला के वाला सही हो। रुपया का पुरस्कार ई बबलू पटेल गोपालापुर से, गोपालीपुर से 100 रुपया का पुरस्कार बा ई लाइन पे। दिखाई बिरहा हमार दावा बगर गावे वाला गवैया हो तो धरती से बिरहा कभो न जाई, थोड़ा सा डाउन जरूर हो जाए लेकिन जाई ना बाबूजी। हमार धरोहर, हमारी आपकी धरोहर है बाबूजी, मिट्टी की गीते हैं। आज भी हमार भाई लोग बिरहा से इतना प्यार करत हैं, लेकिन गाँव वाला हो चाहिए बाबूजी। ध्यान दा लिया बाबूजी, दरवाजा खोल दिया बिटिया, बिटिया जब दरवाजा खोल दे तो साला खड़ा है सामने। कहा प्रताप तुम कैसे हमने दरवाजे पे आई गए? कहा तोहार भाई शहर में नौकरी करने गया, तेरा भाई शहर में नौकरी करने गया, चोरी के इल्जाम में फंस गया और कल चलान हो जाई, जेल चला जाई। हमसे कहा कि हमारी बहन कुसुम से मिलाई दे। देखा कितना साला सातिर दिमाग लगाई दी है। कहा अगर मिले बोलो बताबा कुसुम तोहार का इच्छा बा? ए कुसुम का इच्छा बा? भाई से मिले चलबू? हमरे ऊपर विश्वास तो का नहीं बा। अरे पगली भाई तोहार जेल चला जाए, बिटिया बाबूजी विश्वास कैले है। चाहे हमरे घर के बिटिया हुई, चाहे आप सबके घर के समाज केहू समाज के बाबूजी, इस समाज में इसी से साले आज भी गद्दार पड़े हैं बाबू, आज भी ऐसे से गद्दार पड़े हैं। गद्दारन से पूरा देश नाई खाली बदो लियाई के बहकाई के चल रहे बिटिया रात में बाबूजी 12 बजे रात आगे आगे प्रताप चला जात बा, पीछे पीछे बिटिया कुसुम चली जाती। रास्ते में घनेरी बगिया पड़ी, रास्ते में घनेरी बगिया पड़ी बाबूजी। और जब मौका का फायदा देख के घनेरी पाक में बाबूजी वह कुसुम को रोक ले, कुसुम को रोक ले। कहा कुसुम रुको, बाबूजी कहा बाबूजी का बात है? बाबूजी का बात है? कहा ए कुसुम हम सुन का कहा थी लगाई कि मुन्ना लूटले बैरहिया में, लूटले बैरहिया में सारा सिंगारावा, लूटले बैरहिया में सारा सिंगारावा, भोला के वाला सही हो, लूटले बैरहिया में सारा सिंगारावा,
बगिया में वाह कहूँ मुंह न दिखाई फूबू हाँ कहा नाय बाबूजी ऐसा ना करा बाबूजी, वाह हम बहुत गरीब है बाबूजी, गरीब को बहन बिटिया के साथ ऐसा व्यवहार आप ना करा बाबूजी, हम बहुत अभागन है। लेकिन साला सीने पर सवार हो गया, सीने पर सवार हो गया बाबूजी, एकदम गरीब को बिटिया की इज्जत लूटने जा रहा है। लड़की के तन का साड़ी खींच ले, लड़की पेटीकोट ब्लाउज पे है बाबूजी, लड़की बिटिया एकदम पेटीकोट ब्लाउज पे बाबूजी, इज्जत लीटर सीने पे सवार, चाटा मारा, बिटिया गिर गई बाबूजी बगिया में, बगिया में गिर गई बाबूजी, और सीने पे एकदम सवार का कसम हम इज्जत लूट लेंगे, मेरा नाम प्रताप है। कहना है बाबूजी हमारी इज्जत न लूटा बाबूजी, हम बहुत अभागन है बाबूजी। अच्छा बाबूजी सीने पर सवार हुआ साला, इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है तो कुसुम आवाज दे रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई सुनने वाला नहीं है दोस्त, उस बगीचे में कोई सुनने वाला नहीं है। एक थी बाबूजी वहीं गांव को चौकीदार रहन, एक थी वहीं गांव को चौकीदार रहन बाबूजी, बगिया में लेकर लाठी बाबूजी घूम रहा है, लेकर लाठी घूम रहा है बाबूजी। जब बचाओ बचाओ की आवाज सुना, बचाओ बचाओ की आवाज सुना तो कहा बगिया से आवाज कैसी आ रही है। अब बाबूजी घनेरी पाग है, लाठी ले, और बाबूजी चौकीदार एकदम पास में पहुंचा तो साला प्रताप, प्रताप साला एकदम सीने पर सवार बा, एकदम बाबूजी इज्जत लूटे, दोनों हाथ पकड़ लिया है लड़की का, बचाओ कुसुम, कुसुम कोई नहीं बचा सकता, कहा हम बहुत अभागन है बाबूजी छोड़ दिया। लेकिन इतने में बाबूजी चौकीदार पहुंच गया, कहा हरामखोर नहीं तो। अब बाबूजी चौकीदार पहुंच गए, प्रताप कहा तेरा नाम क्या है, कहा मेरा नाम सलीम है, दहाड़ दिया खित्ता दिलक, बहु साउंड कंपनी 51 रुपया मोहम्मदाबाद। बोला यार हम डूबा है, पैसा नहीं चला, 51 रुपया का पुरस्कार डब्लू साउंड कंपनी मोहम्मदाबाद, बहु साउंड कंपनी मोहम्मदाबाद। एक हम अपने मुँह से ना कहा, हम अपने मुँह ने कहा कि एक हैदर गए ने हैदर पैदा हो गई, ई आप सब महान है दोस्त, जो उन्हें नजर में हमें दिखबा बाबूजी वही में बढ़िया बा, है कहना है कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे में ले ली मेरी जान, हाय रे आए हरे हाय रे आए मैं तेरी कुर्बान। लेकिन ध्यान दे बाबूजी, वो सलीम नाम है उसका, जो गांव का चौकीदार है, और दहाड़ का कहा बा, दहाड़ कहा हराम घोर, अरे पट्टा पूरे वाला शेर ने गजब कर डाला, पट्टा पूरे वाला शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर ले लो साले तेरी जान, पट्टा पूरे वाला शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर सिलका ले लो साले तेरी जान, पट्टा पूरे वाला शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर सिलका ले लो साले तेरी जान। प्रताप सिंह सलीम कहा लगा, कहा 100 साल हमारी बात, जो भी हो ना है होगा, बात सब सरासर होगी, जो भी हो ना होगा, बात सब बराबर होगी, जो भी हो ना होगा, बात सब बराबर होगी, तेरी भी बहना ससुरा, तेरी भी बहना ससुरा कुसुम के बराबर होगी, तेरी भी बहना ससुरा कुसुम के बराबर होगी, तेरी भी बहना ससुरा कुसुम के बराबर होगी। एक दिन आऊंगा मैं, पंजा मिला ले मुझसे, जोर आजमा ले मुझसे, पंजा मिला ले मुझसे, जोर आजमा ले मुझसे, बोला बढ़ा दो पहलवान, ले लूंगा साले तेरी जान। हराम घोर, तेरे घर में बहन बेटियों की इज्जत नहीं है साले,
कुत्ते सरेआम रोड पर एक बगीचे में एक अबला बेटी के साथ तू गलत संबंध बना रहा है साले। बिटिया रो रही है लेकिन आवाज दे रही है, साले दया नाम की चीज नहीं है। इतना हवस के दरिंदे हो गई हो। उठा के बाबूजी चपके से एक लाठी, सलीम एक लाठी चपके से प्रताप कर लगा साला करे। कहा हरामखोर कुत्ता, हरामखोर साले नहीं तो। अब बाबूजी प्रताप भाग गया, प्रताप भाग के चला गया बाबूजी। और जब प्रताप भाग के चला गया बाबूजी, इतने में बिटिया खड़ी हुई दोस्त, इतने में बिटिया खड़ी हुई कुसुम बाबूजी। कुसुम खड़ी हुई, कुसुम रोने लगी बाबूजी। कुसुम रोने जब लगी तो सलीम देखा, कहा कहाँ तुम्हारा घर है? कहा मेरा घर रामपुर में है बाबूजी, मेरा घर रामपुर में है। कहा रामपुर में तुम्हारा घर है? कहा बाबूजी मेरा घर रामपुर में है, मुझे कुसुम कहते हैं। कहा तुम शेखर की बहन हो? हाँ भैया मैं शेखर की बहन हूँ। ये बताया कि मेरा भाई थाने में बंद है और हमें बहका के फुसला के लिया के चल दिया। कहा रे पगली, ये हरामखोरों का यही धंधा है, गरीब को बहन बिटियन के साथे साले यही व्यवहार करवाई करे थे। कितना बढ़िया काम किया दोस्त, इंसानियत के करे अंदर आई जाए बाबूजी, क्यों देखे ना आई। लोग आज हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करता है दोस्त, लेकिन ये गाना मुझुन गांव को चौकीदार सलीम रहन बाबूजी एक हिंदू के बिटिया के गुरुजी, एक हिंदू की बिटिया को उतार कर बाबूजी अपन कुर्ता दे दिया कुर्ता। कहा ले मेरी बहन पहन ले, तू अपनी आबरू को ढांक ले। देखिए इंसानियत किसके अंदर आ जाए बाबूजी। बिरहा गावे से मतलब ही होत कुछ बाबूजी समाज में जोड़ा जाए, लोगन का तोड़ा ना जाए दोस्त। खंड खंड में अगर हम आप बांट देंगे दोस्त तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्त, ये जान ले आप सब। अब पहले के वो समाज नहीं रहेगी कि लंठा हुआ वाली, सब पढ़ी लिखी समाज होगी दोस्त। समाज को जोड़ा जाए, उतार को कुर्ता दे दे बाबूजी, बिटिया पहन लिया। और जब बिटिया पहन लिया बाबूजी कहा चलो मेरी बहन, चलो तुम्हारे घर तक तुझे छोड़ देता हूँ। आगे आगे बाबूजी प्रताप चला जा रहा है, पीछे पीछे कुसुम चली जा रही है। आगे आगे सलीम चला जा रहा है, अब बाबूजी पीछे पीछे कुसुम चली जा रही है। अब बाबूजी जब चली जा रही तो जब लंबी टोपी लंबा कुर्ता वाला रहा प्रभु दयाल उसार जब देखे तो कहे अरे वाह रे जमाना वाह, अरे बहन अपने भाई को छोड़ के एक मुसलमान के साथ चली जा रही है। कहार रहे सलाम कहा प्रभु दयाल, हम टोपी जला दे साले, सोच साले मेरी बात। अरे जो हाँ अंतरा वही है, जो भी होना है होगा, बात सब सरासर होगी। जो भी होना है होगा, बात सब सरासर होगी। याद है होगा, बात सब सरासर होगा। तेरी भी बेटी ससुरा, तेरी भी बेटी ससुरा, कुसुम के बराबर होगा। तेरी भी बेटी ससुरा, कुसुम के बराबर होगा। एक दिन आऊंगा मैं, बदला चुकाऊंगा मैं। एक दिन आऊंगा मैं, बदला चुकाऊंगा मैं। अगर मैं हूँ सच्चा मुसलमान तो ले लूंगा साले। हरामखोर जात का मुसलमान अगर होंगे, अगर सच्चा मुसलमान होंगे तो एक दिन जरूर मैं बदला लूंगा साले। शर्म नहीं लगती साले? तेरी बिटिया कुसुम के बराबर होगी, कह रहे हो कि बहन अपने भाई के छोड़ के एक मुसलमान के साथ चली जा रही है। मारे गुस्से में सलीम तान दिया लाठी बाबूजी, तान दिया लाठी, दही लाठी पे लाठी जल लगा, लाठी पे लाठी जल रहा है बाबूजी। कुसुम खड़ी हुई के बगल में कहा और मारा भैया, और मारा ये हरामखोर का। तब ले खतरा हो गया दोस्त, तब ले खतरा ही हो गया बाबूजी। जैसे सलीम उठाएगा लाठी ताने से, जैसे सलीम उठाएगा लाठी ताने से प्रभु दयाल का मारे बेरे बाबूजी। और रास्ता सही से साला प्रताप चला जा रहा था, प्रताप चला जा रहा था बाबूजी। लाठी पीछे से ताना, अब प्रताप पीछे से आए कि बाबूजी सलीम का हाथ से लाठी से खींच, जब सलीम के हाथ से लाठी खींच लिया तो वो लाठी सलीम की बाबूजी प्रताप के हाथ लग गई। और जब प्रताप का हाथ लग गई बाबूजी उठा के खींच के एक लाठी मारा, शांत प्रताप एक लाठी सलीम की खोपड़ी पे मारा बाबूजी। सलीम की खोपड़ी दो टुकड़े में बढ़ गई।
सलीम जमीन पर गिरा, तुरंत कहा हाय खुदा। बहन की इज्जत बचाया लेकिन परिपूर्ण रूप से नहीं। ना बचा सका। तो लगी एक लाठी खोपड़ी पर, सलीम हो गवा रवाना। अरे आज बहिनिया रोवाई बैठ के, अरे अब कवन मोर ठिकाना हो। अरे बहन का के सजाए डोली, अरे भाई प्रताप कुसुम अब तो का के बताए। बहन का के सजाए डोली, लाठी खींच मारे बाबूजी प्रताप सलीम को खोपड़ी पे। सलीम को खोपड़ी दो टुकड़ा में बढ़ गई बाबूजी। सलीम तुरंत जमीन पे गिरा, हाय खुदा कह के बाबूजी प्राण त्याग दिया। जब प्राण त्याग दिया तो प्रताप कहा ए कुसुमा, अब बुलाओ तो क्या बोलोगे। कुसुम समझ गई कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, दुनिया के मालिक के सिवा मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। और वो अपने किस्मत को वो बिटिया सोच कर रो रही है और क्या मालिक को याद कर रही है बाबूजी। यही तरह कराइन बा साजन फिल्म से कि अरे बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम, अरे कसम चाहे ले ले, अरे कसम चाहे ले ले, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। लेकिन बिटिया का सोचत कि अरे भाला, अरे भाला कौन दुखिया को, अरे भाला कौन दुखिया को देगा सहारा, भाला कौन दुखिया को देगा सहारा, भाला कौन दुखिया को देगा सहारा। सूरज के दूर जाना, सूरज के दूर जाना कोई हमारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। सूरज के दूर जाना, सूरज के दूर जाना कोई हमारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। लगे रहो मुन्ना, लगे रहो। मेरी बदनसीबी को हंसता जमाना, मेरे बदनसीबी को हंसता जमाना, मेरे बदनसीबी
हेलो 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 कुसुम समझ गई दोस्त हाँ। कि मैं बेट डाली गई और एक बड़े बड़े बारे दुनिया बारे समाज के लोग बड़े बड़े सेठ मिलकर अमरनाथ बांकेलाल प्रभुदयाल प्रताप बड़े बड़े सेठ ले जाकर उस लड़की को 50,000 रुपए में शहनाज बानो को कोठे पर बेट डाले गए। कुसुम समझ गई कि मैं बेट डाली गई और एक वैश्या के यहाँ बेट डाली गई। एक दिन कुसुम शहनाज बानो का पांव पकड़ती है दोस्त। शहनाज बानो का पांव पकड़कर कुसुम कहती है कि मां मेरा भाई जेल गया, मेरा पति होने वाला इंस्पेक्टर है, लेकिन बार समय कि मैं आपके कोठे पे आज बिक कर आ गई। मां मैं तेरे लिए नाचूंगी, गाऊंगी, मुजरा करूंगी, सब कुछ करूंगी मां, लेकिन एक बिनती मेरी मान लो मां, मेरी इज्जत का कभी सौदा मत करना। लेकिन शहनाज कहती हो कि तुम कुछ भी हो, मैंने तुम्हें पैसे में खरीदा है, मेरा वादा रहा जब तक तू मेरे जान पर नहीं बधाएगी तेरी आबरू का सौदा कतई नहीं होगा। कहा नहीं मां, मुझे घुंघरू बांधो मां, मुझे नचाओ मां, मुझे सिखाओ मां। और लगी बाबूजी आज मुजरा करे लगी, वो बिटिया लगी मुजरा करे बाबूजी, और तमाम प्रकार का छोड़ के हमारे उम्र लेके जिया सुनो रे राम, सुनो रे राम। बस कनाई बे जल्दी, ये बड़ी टेढ़ बा। हैदर गुरु जवन जवन गीत गा के चला गए गवैया खोबरी और जल्दी कोनो मास्टर बजायू ना हो सका, जान ले ये पक्की लाइन यहाँ कब कहाँ कमन पत्ती बनी फिरते ही रह जाई। मोरे राम धीरे से गागर उतार लियो जी कहीं लपट न जाए। मोरे राम धीरे से गागर उतार लिया हाथ कहीं लपट न जाए हमारी। मोरे राम धीरे से गागर उतार लिया हाथ कहीं लपट न जाए हमारी। कमरिया 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 मोरे राजा लपट न जाए कमरिया। कमरिया 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 मोरे राजा लपट न जाए कमरिया। मोरे राम धीरे से गागर उतार लिया खोज कहीं लपट न जाए कमरिया। धीरे से गागर उतार लिया हाथ कहीं लपट न जाए कमरिया। ऐसी बेदर्दी के पाले परी हुआ, ऐसी बेदर्दी के पाले परी हुआ, जोड़ा भरा वही बगरिया। ऐसी बेदर्दी के पाले परी हुआ, जोड़ा भरा वही बगरिया। ऐसी बेदर्दी के पाले परी हुआ, जोड़ा भरा वही बगरिया। मोरे राम धीरे से गागर उतार लियो कहीं लपट न जाए कमरिया। मोरे राम धीरे से गागर उतार लियो कहीं लपट न जाए कमरिया। मोरे राम धीरे से गागर उतार लियो कहीं लपट न जाए कमरिया। ये हैदर अली उस्ताद का लाइन पे प्रसन्न होकर हमारे कवि जी सूरभान यादव जी 100 रुपया स्पेशल हमका देहन गावे बदे, 100 रुपया डॉक्टर साहब का देहन बजावे बदे। ये लाइन हम बताए ना कि जल्दी मास्टरन के हेरता ही रह जा, तू कहां से का देई। ध्यान दे बाबूजी, आज वैश्या के कोठे पे शहनाज बानो को कोठे पे वो बिटिया बाबूजी मुजरा कर रही है, मुजरा कर रही है घुंघरू बांध कर बाबूजी। और एक दिन इलाका में चर्चा हो गया, इलाका में चर्चा हो गया कि शहनाज बानो को कोठे पे कुसुम नाम की लड़की आई है, वो मुजरा करती है लेकिन इज्जत का सौदा नहीं करती है। शहनाज वैश्या जरूर है लेकिन उस लड़की को अपनी बेटी मानती है। एक दिन वो आई, उस दिन आएगी बाबूजी अमरनाथ बांकेलाल प्रभुदयाल प्रताप, जितना सेठ साले मिल के बेचे रहे लड़की के, सब लोग बाबूजी शहनाज बानो को कोठे पे एकदम इंग्लिश में एकदम एकदम बाबूजी मूड में मत कहा शहनाज। प्रताप बोल दिया कहा अगर तुमको शाम को चखा लाओ, अगर कसम को
तुम हम लोगों को वाले नहीं करते हो तो रिवॉल्वर की छह में उतार दिया है। दूर से खड़ी होकर बिटिया सुन रही है बाबूजी, दूर से खड़ी होकर बेटी सुन रही है कि शहनाज को गोली से मारने के लिए ये बात कर रहे हैं। ये बात बाबूजी सुन लिया, शहनाज जा रही है कुसुम से बतावे के बरे, लेकिन कुसुम तब जो सुन के कहा मैंने सुन लिया माँ, मैंने सुन लिया, तुम एक वैश्या जरूर हो, एक वैश्या जरूर हो, लेकिन तेरे भी दिल में रहम है माँ। एक बेटी के लिए तूने इतना किया तो बेटी का भी फर्ज है मेरे रहते हुए अगर तेरे ऊपर गोली चल जाएगी माँ मेरी जिंदगी बेकार है। ठीक है माँ, बोल दो उन दरिंदों को बोल दो कि बैठे, आज तेरी कुसुम बिकेगी, सांस से बिकेगी। अभी बात समझ ले भैया, वो लड़की चली गई श्रृंगार करे, लड़की चली गई श्रृंगार करे हर कुसुम तक से नट तक सज रही है बाबूजी, एकदम बिटिया सज रही कि आज बिक जाऊंगी। अमरनाथ बाकीलाल प्रभुदयाल पाणे मियाँ का तबला बड़े मियाँ के सिरंगी थरथड़ा के सब बाबूजी टन 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 लग गया बाबूजी, अच्छे में एकदम लग गया। कुसुम सोच रही कि आज मैं बिक जाऊंगी, आज दरिंदों का हाथ बिक जाऊंगी, लेकिन बाबूजी मालिक का देन देखा आज एहर अभी बात यही तनिक इंट कर थी। अब चला तनी उहर चलेगी रवि की तरफ। रवि बहुत परेशान बा कि शेखर तो जेल चला गया बाबा, लेकिन कुसुम कहाँ चली गई, कुसुम कहाँ चली गई भाई, बहुत चप्पे चप्पे पे वो खोज किया, मालिक का देन देखा, मालिक का देन देखा बाबूजी, जहां कुसुम बिक के आई वही रवि को पोस्टिंग हुई। बड़े दरोगा आर.एस. सक्सेना साहब, आर.एस. सक्सेना साहब रवि से बोले कि रवि तुम यहाँ नए नए आए हो बेटा, अगल बगल की कुछ गलियां हैं, यहाँ लड़कियों का धंधा बहुत होता है, थोड़ा कुछ गलियां हैं उस गलियों में मार देना निगाह। बार खेला गड़ी जयपुर में बाबूजी बिक के आए के, बार खेला गड़ी जय में रवि कुमार की ड्यूटी लग गई। अरे हर बाबूजी तरस नट तक लड़की सज रही है। इतने में बाबूजी जब सज गई तो लड़की आगे बढ़ रही है, लड़की आगे बढ़ रही है तो बाबूजी जरा विचार करा, वैश्या का कोठे पे कोनो रामकृष्ण की मूर्ति तो रही न रही न वैश्या के कोठे पे कोनो रामकृष्ण की मूर्ति रही न। जयपुर शहर में माचिस चलत है जेकर नाम बा कन्हैया। मंजू भैया देखे हो आप, मुन्ना गुरु देखे हो, ओ माचिस माचिस का नाम बा कन्हैया, और पे भगवान कन्हैया का फोटो बनी रहा है, भगवान मुरली मनोहर का फोटो बनी है बाबूजी। लड़की कुसुम आगे जैसे बढ़ी खोखा पड़ा रहन माचिस के, माचिस से खोखा पड़ा रहन बाबूजी, वो खोखा उठा ली है बिटिया, और उठा लिया, कहा हे दुनिया का मालिक, हे मुरली मनोहर, बड़े बड़े भक्तों की लाज आपने बचाया है, एक अबला की लाज नहीं बचेगी प्रभु, तर जाए। अरे तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे, जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे, जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे, हर पल तेरे रस्ना निहारे दिल लगे बस तेरे बिन यारे, हर पल तेरे रस्ना निहारे दिल लगना है तेरा बिनारा, हर पल तेरा रास्ता निहारा दिल लगना है तेरे बिनारे, मुझे आंखों में बिठा ले, मुझे गले से लगा ले मेरे भोले साथिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल दे दिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल है। लेकिन वो लड़की क्या कर रही है बाबूजी, माचिस से खोखा उठा लिया बाबूजी, कहा बड़े बड़ा 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 भक्तन का लाज बचाया है प्रभु, हे नंद बाबा के छैया बलराम के छोटे भैया, हे नंद बाबा के छैया बलराम के छोटे भैया, हे नंद बाबा के छैया बलराम के छोटे भैया, घर घर माखन के खवैया यशोदा के कृष्ण कन्हैया, घर घर माखन के खवैया यशोदा के कुंवर कन्हैया, घर घर माखन के खवैया यशोदा के कुंवर कन्हैया, हे नंद बाबा के छैया बलराम के छोटे भैया, यशोदा के कुंवर कन्हैया, घर घर माखन के खवैया, मुझे राह बता दे, मुझे घर पहुंचा दे मेरे परू बावर चले
मेरे सावरे, सलोने सावरे, ओ मेरे सावरे, सलोने सावरे, वो मेरे सावरे। माचिस को खोखा ले के बिटिया बाबूजी लगी चूमे कहा प्रभु द्रौपदी की लाज आपने ही बचाया है। सभा बीच में दुशासन खींच रहा था, आपने ही आबरू सबला की बचाई है। एक अबला की आबरू बिकने जा रही है प्रभु, क्या आज नहीं बिचेगी? इतने में शहनाज आवाज देती कि क्या कर रही हो कुसुम, आ जाओ। आ गई माँ। महफिल में वो बिटिया पहुंच गई बाबूजी। सब लोग साली दारू के बोतल में नशे में एकदम मस्त इंग्लिश छान के एकदम बैठे हैं बाबूजी। बिटिया महफिल में पहुंच गई, भाव लग मुजरा करे लगी दोस्त। मुजरा नंबर 2। यह गा रही है छोड़ के ये बेदर्दी, और बिटिया गावे पे 4 महीने के जाड़ा परत है, 4 महीने के जाड़ा परत है, 4 महीने के जाड़ा परत है। थर कांपेला बदन। इतना बाबूजी उगा रही है, इतना गावत में बाबूजी तबले प्रतापशाला उठ गया। प्रताप उठ गया बाबूजी और कुसुम का कलाई पकड़ लिया। जब कुसुम का कलाई पकड़ लिया तो इतने में पूरी फोर्स के साथ रवि कुमार पहुंचाया। उसका आदमी जो होने वाला था, कुसुम का पति जो है रवि कुमार पहुंचा कर कहा खबरदार कोई अगर भागने की कोशिश की तो रिवाल्वर से मार दूंगा। इतने में सारू तुरंत ही छत से नीचे कूदिए, तुरंत ही बाबूजी सहारा पाए के नीचे कूद गया और जमीन से बाबूजी फरार हो गया। प्रताप फरार हो गया, बाकी सब लोग कैद हो गए बाबूजी। अमरनाथ, बांकेलाल, प्रभुदयाल सब लोग कैद हो गए। इतने में बाबूजी शहनाज से बोला, अच्छा भैया बोला, अच्छा रमेश प्रधान जी, हाँ हाँ भागीपुर के प्रधान मवैया हिंदुवानी से आप माननीय रमेश यादव प्रधान जी एक आ हैं, इनकर धर्म पत्नी जी प्रधान यहाँ हैं, वाह जनात है संदीपन यादव जी, प्रधान पति रमेश यादव जी। 101 रुपया का पुरस्कार है, लेकिन यह है कि मोहर तो हरे भाई बात व्यवहार सब तो हरे फिटता है, तभी वो आज उन्हें राज करती है। 101 रुपया का पुरस्कार, तनी गाना से ध्यान हटेना दोस्त। ये बात देखा बाबूजी, सबको कैद कर लिया। सबको कैद करने के बाद कहा शहनाज हरामखोर तूने कितनी लड़कियों का सौदा किया है। बाबूजी इतने में लड़की से बोल दिया, कुसुम से कहा लड़की लड़की जरा अपना घूंघट उठा अपना घूंघट। कहा ए राजा जी घूंघट ना उठी। कहा वो रवि कुमार कैसे पकड़ ले बाबूजी। रवि कुमार का हथवा पड़ कहा थे राजा अपना 4 महीने के जाड़ा परत है, 4 महीने के जाड़ा परत है, 4 महीने के जाड़ा परत है।
बाबूजी रवि कुमार का वो घूंघट के अंदर से छीन गए कि हमार राजा आई गए, हमार राजा हैं। ए अब पकड़ ले कहा घूंघट ना उठी हो। अब बाबूजी कहा उठा घूंघट अपना। और जब बाबूजी कुसुम घूंघट उठाती तो रवि कहता है कि कुसुम तुम यहाँ पे, तुम कैसे यहाँ पर पहुंचाई? कहा हाँ रवि मैं यहाँ पे आ गई, मेरी किस्मत ने यहाँ तक मुझे लाया। कहा कैसे पहुंचाई? कहा मुझे अमरनाथ बांकेलाल प्रभुदयाल प्रताप ये सब बिल कर लेकर 50,000 रुपए में बेच डाले। कहा तुम सुरक्षित हो? कहा एकदम सुरक्षित हो, ये तुम्हारी अमानत एकदम पाक साफ है, किसी पाक की कमी नहीं है। रवि मालिक का रहमो करम है। कहा तुम चिंता न कर, हमें किसी हरामखोर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबको कैद किया, सबको कैद करके लेकर थाने में आया बाबूजी। और जब थाने में आया तो बड़े दरोगार सक्सेना साहब से वो कहने लगा रवि कि साहब ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है, लेकिन बारे वक्त बारे समय इस साले पैसा के कोठे पर ले जाकर इस लड़की को 50,000 रुपए में बेच डाले। बड़े दरोगा आर सक्सेना साहब बोले कि रवि मैं तुम्हारे कारनामे पर बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ बेटा आप, मैं तुझे छुट्टी दे रहा हूँ, कुसुम के साथ कहीं तुम घूम आओ, कहीं पिकनिक मनाओ बेटा। बाबूजी आज कुसुम रवि कुमार थाने से छुट्टी पाई, कुसुम के साथ घूमे बदे बाबूजी। तो कुसुम से रवि पूछत कि कुसुम बोलो कहाँ चलोगी, तुम सबसे पहले तुझे कहाँ घुमाऊं? तो कुसुम कहा कि स्वामी हम सबसे पहले जेल चलूंगी अपने भाई से मिलने। मेरा भैया जेल में बंद है शेखर, मैं अपने भाई से मिलने के लिए चलूंगी। बाबूजी जब तैयारी करते हैं दोनों लोग तो आल्हा का भाव दिया गया। तनी के बाद जानना बाबूजी एक बहन अपने भाई से सवाल कर दी, इस समाज का दशा बहनिया भैया से पूछे दिया, ए भैया कि माई के मरानावा, माई के मरानावा कवन हो दीन अखरय भैया, माई के मरानावा कवन हो दीन अखरय भैया। बतावा पीरना भैया के मरनवा कवन हो दीन अखरय बीरना। अरे बहिनी के मरनवा तनी बताई दे अब भैया बतावत का बाबूजी कि माई के मरनवा, अरे माई के मरनवा हो दीन अखरय बहिना, माई के मरनवा हो दीन अखरय बहिना। जय दीन पे दावन में भूख लग जाए, जय दीन पे दावन में भूख लग जाए, जय दीन पे दावन में भूख लग जाए। मतारी के मरण ओह दिन अखरत बाबूजी, औलाद के जौने दिन से पेटवा के पेट में भूख लग जाए। कहे भैया और कहे बाबू के मरानावा, अरे बाबू के मरानावा उही हो दीन अखरय बहिना, बाबू के मरानावा उही हो दीन अखरय बहिना, बाबू के मरानावा हो दीन अखरय बहिना। अरे जहि दिन कर दीदार सुरभा दुआरी पठार, बाप कर रहते भाई साहब औलाद के सिर पर कर्जा न रह जाई, चाहे जवन कर्म करी बाप लेकिन कर्जा चुकाई दे बाबूजी। अरे भाई के मरानावा, अरे भैया के मरानावा उही होती दया करे भैया, भैया के मरानावा है दया करे भैया, भैया के मरानावा है दया करे भैया।
बाबूजी, मेरी भी हालत कुछ बोलने की नहीं है। अभी कुछ दिन पहले छोटे भाई त्रिभुवन जी के बड़े भाई आदरणीय हरिश्चंद्र यादव जी हम सबके बीच में नहीं रहे। बात आने पर कभी न कभी वो चीज़ें याद आ जाती हैं। आइए, ऐसा भाव आया, भाई भाई होता है, बहन बहन होती है, माँ माँ होती है। आइए बहादुरो। अरे भैया के मराना उही होती दया करेंगे भैया, भैया के मराना के चला जा। अरे बहन के मरानावा उही होती नया करेंगे भैया, बहन के मरानावा अरे जही दिन रखी के भाई हरयावते बाबूजी, एक परिवार की दशा है, लेकिन कुसुम और रवि जाले, अरे कुसुम और रवि जाले थाम के डगरिया ये भैया, कुसुम और रवि जाले से छूटी गवा से खराबी नवाए भैया, से छूटी गवा से खराबी नवाए भैया, से छूटी गवा से खराबी नवाए भैया। अरे घरवा की ओरी बाबू अब किया है बयान। आज वो वक्त आया, वो समय आया बाबूजी की शेखर जेल से छूटकर घर की तरफ आ रहा है, लेकिन प्रतापशाला 3 मंजिले से कूदकर जो भागा था वो रास्ते से चला जा रहा था। शेखर जब प्रताप को देखा तो कहा, साले तेरे कारण हम जेल गए हैं, तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतने में बाबूजी प्रताप समझ गया कि ये किसी न किसी दिन मैं इसको झूठा इल्जाम में जेल भेजा हूँ, चोरी का इल्जाम लगाकर किसी न किसी दिन ये मेरे ऊपर गोली चला सकता है। वह बाबूजी उठाता है, प्रताप उठाकर पिस्टल बाबूजी शेखर के ऊपर चला दिया। शेखर के सीने में लग गई गोली बाबूजी और वो जमी पे गिर गया। जब जमी पे गिर गया बाबूजी प्राण पखेरु उड़ गए। लाश खुशाला पैर से ठेल कर सड़क के किनारे कर दिया। अरे देखी जा बकुसुम अपने, देखी जा बकुसुम बाबू एक अठी अब लखिया एक पंचऊ, देखी जा बकुसुम बाबू अरे शेखर का लसिया बाबू अब गैली हो देखा। अरे पीटी पीटी छतिया रोवई, पीटी पीटी छतिया रोवई, कुसुमा बहिनिया एक पंचऊ, छतिया रोवई अरे गैला बिरलवा हमके तुके करहे विसार। रास्ते में पड़ी जब लाश को कुसुम देखती है बाबूजी तो पलट के जब चिन्हती है तो भाई की लाश है। भाई की लाश जब शेखर की लाश देखती है बाबूजी तो छाती पीट पीट कर वो लड़की रोने लगती है। कहती कि भैया गरीबी में मैंने इतना दुख उठाया और आज जब सुख का दिन आया तो तू भी मेरा साथ छोड़कर चला गया। आखिर में बाबूजी अपने पति की मदद से, रवि की मदद से अपने
भाई की लाश को उठाती है बाबूजी। वाह। उठवाने के बाद ले जाकर बाबूजी घाट पर उदार संस्कार अपने भाई का करती है। ओहो। आखिरी भाव दिए, वाह अरे गैला बिरलवा तू हमें के करा बिसारी अरे कुसुमा बहिनिया का डोलिया सवारी हो, कुसुमा बहिनिया राखी बांधे लसिया उठाए आ चंदन चिताते अपने शेखर के अरे रोवत की सुहागन चली भाई भाई अपने ससुरारी अरे कुसुमा बहिनिया का अब डोलिया सवारी हो। आखिर में अपने भाई का दाह संस्कार किया बाबूजी। दाह संस्कार करने के बाद लौट कर दोनों लोग आते हैं, कुसुम और रवि एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं बाबूजी। रवि कुमार कुसुम के मांग में सिंदूर भर देता है और उसके बाद दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कानून के तहत कोर्ट मैरिज करके बाबूजी आज भी राजस्थान के अंदर रहकर उसी रामपुर गांव के अंदर वो रवि कुमार और कुसुम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ये मेरे गाने का भाव था, एक गरीब की बहन बेटियों के साथ, एक गरीब इंसान के साथ कितना बड़ा पूंजीपति लोग व्यवहार करते हैं दोस्त। आखिरी भाव है, उठो जवानों होश में आओ भारत की आवाज। कबीर हैदर अली कहे त्रिभुवन पे हमको, अरे राम बहिन का के सजाए डोलिया। अरे भाइयों होश में आओ त्रिभुवन नाच जगाए, बहिन का के सजाए डोलिया। मेरे देश की धरती मेरे देश की लड़की पहल के वर्दी हुई पुलिस में भर्ती। मेरे देश की लड़की राजा हो तो है कैसे मनाई, भैया हो तो है कैसे मनाई। महेंद्र रसीदा जी गायक कलाकार हमारे जनपद के बड़े अच्छे कलाकार हैं। भावुक हो गए भाई भी, क्या करें जिंदगी है साथियों। 13 नवंबर को बड़े भाई का देहांत हुआ और 14 नवंबर को प्रतापगढ़ में प्रोग्राम था। सन 2022 मंच पे बता रहा हूं, मेरी जिंदगी का सबसे दुखद घटना था, ये जान लीजिए। 3 नवंबर का भतीजे का एक्सीडेंट, 13 नवंबर का भाई एक्सपायर किए बड़े जने। 4 भाई थे, जोड़ा फूट गया बड़े भाई साहब। 25 नवंबर को मेरे जौनपुर जिला में कार्यक्रम था, प्रीतिपाल जी से गा के लौटे थे ललई राम मंत्री जी के यहाँ। टाइम यही था, हमारी स्कॉर्पियो लड़ी, ध्वस्त हो गई पूरी। भाई के गम में इंश्योरेंस भी खत्म हो गया था, नहीं करा पाए, गाड़ी लड़ गई, लेकिन मालिक का रहमो करम था, पार्टी के किसी कलाकार को चोट तक नहीं लगी। गाड़ी तो बन गई, आज फिर आप लोगों के बीच में चल रही है। 31 दिसंबर को मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, मालिक के रहमो करम से एक बेटी है,
और नीतू ही नाम मेरे बेटी का है, नीतू राज जी, यही नाम मेरी बेटी का भी है। दीपू बड़े वाले बेटे का नाम है, दीपांशु छोटे वाले बेटे का नाम। रहमो करम चारों भाइयों के पास बराबर संतान है, एक एक बेटी और दो दो बेटा। बिटिया स्कूल जा रही थी, वो लड़ गई, साइकिल से जा रही थी, अचानक बिरिकमारी विक्रम में जाकर सर टकरा गया, बेहोश हो गई। खबर पाए तुरंत भाग के गए। जाते जाते 2022 दुख दे कर गया, और मैं रोक रहा था बेटी को स्कूल मत जाओ, ये साल ठीक नहीं है, लेकिन कहा नहीं पापा मैं जाऊंगी। हमने कहा जाओ, लेकिन 2022 बहुत हमारे लिए दुखद था, लेकिन अब ठीक है। अब जो चला गया वो वापस नहीं आएगा दोस्त। पीतल वाले पनमा जब आई गई जवानी, पीतल वाले काफी लोग सवाल भी करते हैं मुझसे, त्रिभुवन जी आप बहुत दुबले हो गए। हमने कहा क्या करूं, इतनी परिस्थिति से गुजरा, कौन नहीं दुबला जाएगा। कितना भी खाऊं लेकिन भाई का चिंता तो बना ही रहता है, सर पर पूरा बोझ है परिवार का। बीतल वाले पनवा जब आई गई जवानी, बीतल वाले पनवा जब आई गई जवानी, बीतल वाले पनवा जब आई गई जवानी। अरे रही रही के सदियई पले लड़ाई, रही रही के सदियई पले लड़ाई, दिलवा हो तो हम कैसे मनाई, रगलू हो तो हम कैसे मनाई, सैया हो तो हम कैसे कार्यक्रम समापन पे है। नीतू जी की तरफ से कार्यक्रम समाप्त हो गया है। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में आपके क्षेत्र की बिटिया आई है, प्रिया पंखुड़ी। रात से पूरी बिटिया बैठी है और फोन पे बात किया, कहा गुरुजी प्रोग्राम आपका हमारे क्षेत्र में। हमने कहा हाँ, हम क्या आओ बिटिया, तो आई। हमने कहा बैठी रहना तुम, सुबह तुमको एक गीत गवाऊंगा अपने मंच पे। जब हम लोग आप लोग नहीं सहयोग करेंगे तो ये बच्चे कहाँ गाएंगे। एक ताली बिटिया के लिए बजाइए, हम खड़ा कर दें। आओ देखिए, हमारी बड़ी बहन और हमारे गुरु तुल्य से आप लोग बहुत अच्छा गाना सुने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी कहानी धुन तरज गौलन बड़ी नीक लगल हो। हम बिरहा गायिका प्रिया पंखुड़ी देवदाना एंड ललचाहा की धरती से सभी लोगों को एक सोने प्रणाम करती हूँ, और हमारे बगल में बैठी हमारी बड़ी बहन को बार बार प्रणाम करती हूँ, और हमारे गुरु तुल्य आप त्रिभुवन नाथ यादव, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आई मास्टर। अरे प्रात है आए राम लखन, बाग में लेने सुमन, सखियों के संग सीता आई, करने को गिरजा पूजन।
है जब मई गिरजा मई सीता बाबा गए रही बगिया में जब दर्शन करे मई गिरजा के उही समय की बात है जब दर्शन करे गए रही तो उही समय भगवान राम वही बगीचा में आयल रहे बाबा और जब भगवान राम के उ सुंदर सम्मुख देखली उनकर सखी लोगन तो उनकर सखी लोग सीता से कहत है का कहत है बहुत अच्छे अरे सावली सूरतिया ये नकर अरे सावली सूरतिया ये नकर मोहनी मूरतिया सखिया तोहरे जोगना कि सखिया तोहरे जोगना जोड़ी बढ़िया जीवन सखिया जोड़ी बढ़िया जीवन सखिया सखिया तोहरे जोगना हमारे कवि जी सुरभान यादव आप फतुहा की धरती से हनुमानगंज फतुहा की धरती से आपके तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार और प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा कहना है भाला के कमो है नाही रूपवा सलेना आप हम सब है आप जो अभी यहाँ पे बिरहा गा रहे थे हमारे गुरु तुल्य आप त्रिभुवन नाथ यादव आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा कहना बाबू आप हम सब है आप मंजू मिश्रा करुआ डी प्रतापपुर की धरती से आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा कहना बा आप हम सब है आप हमारे गुरु तुल्य हमारी बड़ी बहन आप नीतू राज आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा हम बच्चे जहाँ पे निकलने में कामयाब हो कहना बा भाला के कमो है नाही रूपवा सलेना
आशीर्वाद करना बा कहना बा चलिए सखी ई जवन भोली सूरत है ना सांवली तो जरूर है लेकिन एकर गढ़न तो देखा कितनी नीक बनौले बारन भगवान एकदम फुर्सत में कहल जाई तो एतवार के दिन बनौले होवन इतनी नीक लगत होवन लेकिन आगे कहो ठीक बा छाती से रचाई सन भाले उमर लारी कैया कांधे पर सोहात कैसन सोने का धनुहिया सोने का धनुहिया आप हमसे भैया बबलू पटेल गोपालीपुर की धरती से आपकी तरफ से क्या का पुरस्कार प्रणाम आशीर्वाद कामना बा कहना बा कांधे पर सोहात कांधे पर सोहात सोने का धनुहिया सखिया तोहर जोगना हो सखिया तोहर जोगना एलकर मधुरी एलकर मधुरी सखिया तोहर जोगना अरे जीला भैया चलिए सखी हवन तो छोटे छोड़ लेकिन देखी ना कांधे पर कितना गजब के लगत है इनका लोग के धनुया लेकिन अंतिम और